हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने आपको बताया कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बिना किसी डेवलपर के, बिना किसी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी की हेल्प के कैसे बना सकते हो। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ चेक कर सकते हो। अभी जो लास्ट टाइम हमने अवंते कार्ट वेबसाइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, हमने एक डोमेन चूज़ किया था froskin.com, जो एक डेमो पर्पस से है। आपको मैं अभी थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूँ लास्ट टाइम कैसे हमने किया था। हमने एक डोमेन ख़रीदा, एक होस्टिंग ख़रीदी, उसके बाद में उसमें सॉफ्टाक्लस करके एक सॉफ्टवेयर टूल होता है, उसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट होती हैं। वहाँ से हमने ई कॉमर्स की अवंते कार्ट स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके उसको इंस्टॉल किया था। तो वो आप लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें ये बात करनी है कि हम उसको कस्टमाइज़ कैसे करें, हम एडमिन में कैसे काम करें। तो अभी हम आज जो बात करने वाले हैं वो हम एडमिन की बात करने वाले हैं। जिस समय आपने वो इंस्टॉल की थी लास्ट टाइम, डिटेल आती है जिसमें लॉगिन डिटेल्स होती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था अवंते कार्ट, तो उसकी जो डिटेल्स है, एडमिन की लॉगिन डिटेल्स है, वो ईमेल पर आती हैं। और मैं आपको वो ईमेल दिखाता हूँ। ये एक ईमेल है जिसमें वो सारी डिटेल्स देते हैं कि आपका यूआरएल क्या है जहाँ पे आपने अपना स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया है, आपका एडमिन का यूआरएल क्या है, एडमिन का यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड यहाँ आपको डॉट 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 दिखता है क्योंकि पासवर्ड आपको ईमेल पर ओपनली नहीं भेज सकते। तो पासवर्ड आपको याद होगा, हमने पासवर्ड रखा था password@1234 और पासवर्ड में सारे स्मॉल लेटर्स थे। ओके, तो इसे हम बंद कर देते हैं। अब हम जाते हैं जो हमने लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल किया था अवंते कार्ट। ये मैंने सेम वो स्क्रीन खोल के आपके सामने रखी है। तो ये हमारा एडमिन यूआरएल है, ये हमारा मेन वेबसाइट है जहाँ पे हमने अवंते कार्ट को इंस्टॉल किया है। तो आप देख सकते हैं अवंते कार्ट ये सॉफ्टवेयर है, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी है। इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हैं आपको वही फील मिलेगा जो आप एक जनरली शॉपिंग वेबसाइट्स पे देखते हैं। यहाँ पे आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये आप कैटेगरी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, मल्टीपल इमेजेस हैं, ये प्रोडक्ट का नाम है। यहाँ आपको आप देख रहे हो प्राइस है, साइज है, क्वांटिटी है, ऐड टू कार्ट ऑप्शन है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, और नीचे आपका ये फूटर है जिसमें आप वेबसाइट पे जनरली अपनी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देते हो। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपका कोई स्पेशल्स चल रहा है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट पे या कैटेगरी पे डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो कि इन प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट चल रहा है। तो आपके कस्टमर्स यहाँ से चेक करके और वो लोग बाई कर सकते हैं। जैसे ये $30 का था बट अभी $19 में अवेलेबल है। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम इसको वापस जाते हैं, हम जाते हैं एडमिन में। आपका आज का जो ट्यूटोरियल है वो एडमिन बेस्ड है। एडमिन हमारा यूजर नेम था एडमिन और पासवर्ड था password @1234। हम एडमिन लॉगिन करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो एडमिन लॉगिन हो गया है। आप चाहो तो ये पासवर्ड अपने सेव कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डैशबोर्ड है इसका एडमिन का आपका, जहाँ से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसमें जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो एक पॉपअप आता है जहां आप वेबसाइट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आप उसमें चेंज कर सकते हो। ये हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में सबसे पहले सिस्टम्स होता है और इसके अंदर है ऑल सेटिंग्स। ठीक है, हम ऑल सेटिंग्स में जाएंगे तो हमें यहाँ वेबसाइट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपनी अपडेट करनी है। ये हमारा बैकएंड है। अब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम, उसकी पॉलिसीज, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है कि हम स्टोर की डिटेल्स, जो हमारी वेबसाइट की डिटेल्स है वो हम अपडेट करें। तो आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे हमने डोमेन था फ्रॉस्किन, तो आप जो चाहें वो आप रख सकते हैं। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको डाल रहा हूँ फ्रॉस्किन स्टोर। ओके, ये हमारा यूआरएल है। आपका टाइटल डाल सकते हो, योर ई कॉमर्स, जो भी आपको अच्छा लगे। ये आपके ऊपर है कि आप क्या डालते हो, इसमें कोई आपको सजेस्ट करने वाला नहीं है। यहाँ राइट में सेव का ऑप्शन है, जो आप लिखते जाओ वो आप यहाँ पे क्लिक करते जाओ, वो सेव होता जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका ये टाइटल हो गया। टाइटल जनरली 70 अल्फाबेट्स के अंदर हम रखते हैं।
SEO पर्पज से, योर ई कॉमर्स वेबसाइट इन गुड़गांव। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो होता है जो जब आप सर्च इंजन पे कोई भी वेबसाइट या कोई भी सर्विस सर्च करते हो तो ऊपर वेबसाइट जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसमें ऊपर वेबसाइट का नाम आता है, एक URL आता है और फिर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है 2-3 लाइन की, वो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो आप किस तरह से अपना मेटा डिस्क्रिप्शन शो करना चाहते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ये आपको सेम नहीं लिखना है, आपकी वेबसाइट किस बारे में है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आपकी शॉपिंग वेबसाइट है, आप कपड़े बेचते हो, आप कोई और लाइक आप फ्लावर्स सेल करते हो, परफ्यूम सेल करते हो, तो आप जो भी चीजें सेल करते हो उसके बारे में आप कुछ आइडिया दे सकते हो। दिस इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट, वी आर based out at Gurgaon and serving our clients all over India, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सर्च इंजन कीवर्ड्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेटा कीवर्ड्स पे। तो ये मेटा कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप चाहो तो रख सकते हो कोई ऐसा। अच्छा, अब आता है आपका वेलकम मैसेज। यहाँ पे कोई आपको ऐड करना है, अगर मीडिया ऐड करना है आप कर सकते हो। अब हम जाते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर है जनरल इन्फॉर्मेशन में डिफॉल्ट आइटम्स पर पेज स्टोर फ्रंट 20। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, किस ब्लॉक में कितने प्रोडक्ट्स आपको दिखाने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ एक एक करके देखोगे तो आपको यहाँ सारी चीजें मिल जाएंगी। चेकआउट ऑप्शन है, ये आपको सारे फीचर्स अपने हिसाब से चेंज करने हैं। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आप क्या क्या इसमें अवेलेबल है ऑप्शंस बैकएंड में। तो मैं अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम सिस्टम्स को छोड़ के हमारा जो मेन टारगेट है कि उसमें कैटेगरी कैसे क्रिएट करें और उसमें प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करें, हम उस पर जाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैटेगरी और प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं बैकएंड में। आप ये डैशबोर्ड है, आप देख सकते हो। डैशबोर्ड में यहाँ कैटलॉग का ऑप्शन है, कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कैटेगरी, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर, डाउनलोड्स, रिव्यू, ग्लोबल एट्रीब्यूट, मीडिया मैनेजर, कलेक्शन, सारे ऑप्शंस हैं। ये जब आप में एडमिन में काम करने लगोगे तो आपको सारे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे। मैं आपको कैटेगरी और प्रोडक्ट क्रिएट करना बताऊंगा। तो हम सबसे पहले कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी में अगर कोई पेरेंट कैटेगरी क्रिएट करनी है तो वो कैसे करनी है, हमने अगर कोई सब कैटेगरी क्रिएट करनी है तो वो कैसे करनी है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। यहाँ आपको प्लस का साइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हम सबसे पहले पेरेंट कैटेगरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पेरेंट कैटेगरी जब क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे कोई भी कैटेगरी तो वो सब कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ कैटेगरी का नेम दे देते हैं, हमने इसका नाम रखा है प्राइम प्रोडक्ट्स, ओके। और इसके अंदर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यहाँ हम इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं 2-3 लाइन का, और ये वेबसाइट पे शो होगा आपको। ये मेटा कीवर्ड्स हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। जब आपकी कैटेगरी सर्च इंजन में गूगल पे कोई सर्च करता है और वो पेज आपका वहाँ डिस्प्ले होता है तो ये डिस्क्रिप्शन आपका वहाँ शो होता है। उसके बाद में हम इसका SEO कीवर्ड जनरेट करते हैं। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मैं एक बार दिखा दूंगा कि इसका क्या मतलब है। अगर आप इस कैटेगरी को फर्स्ट ऑप्शन में देना चाहते हैं या लास्ट में देना चाहते हैं या बीच में देना चाहते हैं तो वो सीक्वेंस आप कर सकते हो, वो बाद में भी हो सकता है, इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद आप यहाँ सेव कर सकते हो। एक बार आपने सेव कर लिया, ये कैटेगरी आपकी वेबसाइट पर अब लाइव हो गई है क्योंकि आपने ऑलरेडी ये ऑन सेक्शन में कैटेगरी क्रिएट की है। ये आपकी वेबसाइट है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे कि आपकी वो कैटेगरी ये यहाँ पर प्राइम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गई है, यहाँ पब्लिश हो गई है। अब हमें इसी कैटेगरी के अंदर हमें सब कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो हम सब कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। हम वापस इसी पे जाएंगे और पेरेंट कैटेगरी हम यहाँ पर प्राइम प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करेंगे। सब कैटेगरी का नाम आप जो चाहें वो रख सकते हो, डील्स एंड स्पेशल्स, ये हमारा सब कैटेगरी का नाम है।
बाकी सारी डिटेल्स जैसे आपको बताया वो सब आप डाल सकते हो। एसईओ कीवर्ड यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ आप इसको सेव कर लो। वापस हम वेबसाइट पे जाएंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो जो आपका प्राइम प्रोडक्ट्स जो आपकी मेन कैटेगरी है, पेरेंट कैटेगरी है, उसके अंदर आपकी एक कैटेगरी क्रिएट हो गई। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप n नंबर ऑफ सब कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो, उसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे जितने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा कैटेगरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट में। ये कुछ डमी प्रोडक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। इस स्क्रिप्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रोडक्ट का नाम, उसका मॉडल नंबर, उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आप यहीं से स्क्रीन से ही आप एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे और किस कैटेगरी में करेंगे वो आपके ऊपर है। स्टेटस जो है अभी जनरली इसका ऑफ है, हम इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, इसको हमें फीचर्ड प्रोडक्ट में दिखाना है कि नहीं दिखाना है वो हमारे ऊपर है। हम प्रोडक्ट का नाम रखते हैं या हम इसको एक रियल नेम देने की कोशिश करते हैं, टी शर्ट्स फॉर मैन, ये हमारा प्रोडक्ट का नेम है। ब्लर आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आप यहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप डालना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, आपको कोई टेक्स्ट डालने हैं। अब आपने यहाँ इसका कोई कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो हमने प्राइम प्रोडक्ट से कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। इस प्रोडक्ट को आप नंबर ऑफ मल्टीपल कैटेगरीज में भी अगर आपको दिखाना है तो आप शो कर सकते हो, तो आप किसी और कैटेगरी में भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम अभी इसको सिर्फ एक ही कैटेगरी में दिखाएंगे। स्टोर डिफ़ॉल्ट है क्योंकि हमारा एक ही स्टोर है। मैन्युफैक्चरर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर, आपको मैन्युफैक्चरर पीछे आप ऐड कर सकते हो। हम जस्ट फॉर एग्जांपल हमने एक बेनिफिट, इसका मैन्युफैक्चरर है, हम इसका मॉडल नंबर डाल लेते हैं FRS 001। ठीक है, ये कहता है ब्लॉक प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑर्डरिंग, नो। प्रोडक्ट का प्राइस हम डाल देते हैं से 9.99। अगर आपको पता है आपकी कॉस्ट क्या है, सपोज कीजिए आपकी कॉस्ट $6 है, तो आप यहाँ $6 डाल सकते हो। आपको कोई टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आप यहाँ टैक्सेबल गुड्स कर सकते हो। स्टॉक आपको ट्रैक करना है कि अगर स्टॉक में नहीं है तो कोई ऑर्डर ना कर सके। आपके पास क्वांटिटी कितनी है वो आप यहाँ डाल सकते हो। कोई भी कस्टमर मिनिमम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकता है वो आप यहाँ डाल सकते हो। मैक्सिमम क्वांटिटी भी आप यहाँ डाल सकते हो। बाकी प्री ऑर्डर स्टेटस, इसको आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हो या नन कर सकते हो। अभी हमें प्री ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ इसका एक SKU देना है, तो टी शर्ट 001 हमने इसका एक SKU दे दिया है। SEO कीवर्ड हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। किस डेट से अवेलेबल है वो यहाँ आपको डेट अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज से ही अवेलेबल है। शॉर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्री शिपिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर हमें शिपिंग चार्जेस कुछ लेने हैं, उसका डायमेंशंस डालना है वो यहाँ से डाल सकते हैं, वेट डालना है वो यहाँ से डाल सकते हैं। ओके, ये वेट क्लास हम यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, से 300 ग्राम्स। ओके, इसके बाद अभी हमने प्रोडक्ट का कहीं भी कोई भी इमेज नहीं डाला है। आपने देखा यहाँ कहीं भी किसी भी जगह पे इन्होंने इमेज के बारे में प्रोडक्ट के नहीं पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। अब जब हम सेव कर लेंगे तब ये हमें पूछेगा कि आपको मीडिया ऐड करना है फर्स्ट टाइम। तो हम यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेजेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो ठीक है, आपके पास रिसोर्स लाइब्रेरी भी है इसमें। तो हम सपोज कीजिए ये इमेज हमने सेलेक्ट की और हमने यहाँ पे सेव एंड अप्लाई कर दिया। जनरली जो आपका प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ऑप्शंस इसमें क्या क्या हैं वो हम चेक कर लेते हैं। अभी हमने कोई ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो हमारा ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ लाइव हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम इसको रिफ्रेश करके। प्राइम प्रोडक्ट्स कैटेगरी पे हमने क्लिक किया और ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ लाइव हो गया है। अभी हमने चूंकि इसका कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डाला है तो अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट अवेलेबिलिटी है 100
इसका मॉडल नंबर है, मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप डालोगे तो आपको वो नीचे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत सिंपल है। आपने देखा कि किसी भी डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको और आपका ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी है। आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी इंक्वायरीज आएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे। इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेल्स है, डिज़ाइन है, एक्सटेंशन है। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारे आंसर्स दें। लेकिन ध्यान रहे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि आप सारी वीडियो आपको मिलती रहे। So this is all for today. Thank you very much.